सो हेलो एवरीवन। सो ये आपका सेकंड लेक्चर है ड्यूअल नेचर का। दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ ड्यूअल नेचर। ओके, सेकंड लेक्चर ऑफ ड्यूअल नेचर। तो किसी ने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लेना एक बार। उसकी समरी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सेकंड लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है आपकी, दैट इज एच न्यू। ओके, न्यू इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लैम्बडा, तो हम इसको एस सी बाय लैम्बडा भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमें पता था कि एस सी की वैल्यू हमने निकाली थी लास्ट क्लास में, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻25, 2 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन लैम्बडा व्हेन यूर लैम्बडा इज इन मीटर। तो ये आपको आंसर देगा जूल में। ठीक है, उसके बाद में और एक वैल्यू निकाली थी, अगर आपको एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आपको एस सी की वैल्यू नहीं लेनी पड़ेगी 1240 या फिर 1242 भी लेते हैं कई बुक में। तो यहाँ पे लैम्बडा की जो वैल्यू रहेंगी आपको नैनोमीटर में रहेंगी। ओके, अगेन इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so you have to use value 12400 if your lambda is in एमस्ट्रॉन्ग, अगर आपका लैम्बडा एमस्ट्रॉन्ग में है तो। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उससे पहले मैं बता दूं फोटॉन क्या होता है आपका। फोटॉन इज अ पार्टिकल, ओके, दैट इज पार्टिकल ऑफ लाइट। फोटॉन इज पार्टिकल ऑफ लाइट। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन की एनर्जी कितनी रहेंगी आपकी, एन एच सी बाय लैम्बडा, एन एच सी बाय लैम्बडा, वेयर एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। एन क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। टुडे वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। फोटॉन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो आज हम देखेंगे, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, दैट इज फोटॉन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्पीड विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब इसका जो स्पीड होता है दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। सो पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है फोटॉन्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, in a straight line, photons travel in a straight line with a speed is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second in vacuum। ओके, सो ये होगी आपकी पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है इसकी, दैट ये होती है कि आपकी एनर्जी जो है फोटॉन की, ओके, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली। ओके, आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। ओके, इसको हम एस सी बाय लैम्बडा भी कहते हैं। ओके, दैट न्यू इज अगेन सी बाय लैम्बडा। तो ये जो एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है आपकी, ये कंप्लीटली डिपेंड रहेंगी फ्रीक्वेंसी एंड डज नॉट चेंज विद द मीडियम। ओके, तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जो रहेंगी यहाँ पे, सेकंड प्रॉपर्टी जो रहेंगी आपकी यहाँ पे, दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड्स ऑन frequency and does not change with medium, अगर मीडियम अगर चेंज करते हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होंगी। ओके, तो बट हमें पता है कि अगर मीडियम चेंज करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, या फिर स्पीड ऑफ फोटॉन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, सो होता क्या है एक्चुअली, सपोज ये आपका है रेयर मीडियम। ओके, दिस इज योर रेयर मीडियम एंड दिस इज योर
डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। सो होता क्या है इसमें, अगर ये आपका लाइट है, ठीक है, तो इसका जो वेवलेंथ रहेगा, ठीक है, इसका जो वेवलेंथ रहेगा रेयरर मीडियम में और डेंसर मीडियम में, यू विल फाइंड वेवलेंथ टू बी चेंज। आपकी यहाँ पे वेवलेंथ क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। वेर योर फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, frequency in this medium is equals to frequency in this medium, okay, but your wavelength will be changed. So while changing the medium, आपका wavelength क्या होगा, change होगा, but your frequency will remain constant, frequency will remain constant, ठीक है। तो ये होगी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद में देखते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी। सो थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है आपकी दैट photons are इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आपके जो फोटोन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट मीन्स दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इट मीन्स दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है आपकी दैट इज फोटॉन्स कभी आपको रेस्ट पे नहीं मिलेंगे, ओके, फोटॉन डू नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। इसका रेस्ट मास क्या होता है, फोटॉन का रेस्ट मास जो होता है, ओके, मास ऑफ फोटॉन, या फिर हम बोलेंगे रेस्ट मास, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन होता है आपका हमेशा जीरो, ये ध्यान में रखना, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन आपका हमेशा जीरो रहेगा। बट व्हेन दिस फोटॉन इज ट्रैवलिंग और व्हेन इट इज इन मोशन इट विल हैव सम मास, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। तो ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन उसका मास कितना रहेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग मोशन अगर उसका मास निकालना है तो हमें पता है यार एनर्जी इक्वल्स टू होता है हमारा एच न्यू, ओके, एनर्जी इक्वल्स टू होता है हमारा एच न्यू। नाउ हमें पता है बाय यूजिंग आइंस्टाइन रिलेटिविटी इक्वेशन क्या होता है, एनर्जी विच इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे एम सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहाँ से हम m कैलकुलेट कर सकते हैं, डैट इज एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ओके, दिस इज योर m, सो m इज एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ओके। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट मास। इट मीन्स दैट व्हेन योर फोटॉन इज इन मोशन तो आपका मास रहेगा ये, ओके, एंड व्हेन योर फोटॉन इज इन रेस्ट तो आपका मास रहेगा उस केस में जीरो, ठीक है। तो ये होगी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद में देखेंगे हम फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है आपकी फोटॉन्स हैव मोमेंटम। फोटॉन के पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। एज योर फोटॉन हैव वेलोसिटी एंड अगेन इट हैज मास, सो इट शुड हैव मोमेंटम। सो फोटॉन हैव मोमेंटम, फोटॉन हैव मोमेंटम। अब इसके पास मोमेंटम होता है तो कितना मोमेंटम होता है, ओके, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मोमेंटम हम डिनोट करेंगे पी बार से, या फिर स्मॉल पी से भी करते हैं, हम यहाँ पे पी बार से करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू, मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, बट यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फोटॉन क्या है, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, तो हम ये v रिप्लेस कर देंगे c से, ठीक है। तो अभी हमने मास निकाला है दैट इज एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा इस केस में, एच न्यू अपॉन सी, ओके। ये हो गया हमारा मोमेंटम ऑफ फोटॉन का इक्वेशन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मोमेंटम क्या आएगा हमारा, इट इज एच न्यू अपॉन सी, सो एच न्यू अपॉन सी, ओके, मोमेंटम क्या आएगा हमारा, एच न्यू अपॉन सी आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी, एच न्यू इज नथिंग बट यूर एनर्जी, एच न्यू क्या है हमारा एनर्जी, तो इसको लिख सकते हैं हम ई बाय सी, ओके। अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं,
h बाय लैम्बडा भी हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज c बाय म्यू इज नथिंग बट योर लैम्बडा। तो ये हो गई आपकी मोमेंटम की इक्वेशन। तो आपको मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू एच न्यू बाय सी, विच इज अगेन इक्वल्स टू ई बाय सी, एंड विच इज अगेन इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये तीनों के तीनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम उसके बाद में। नेक्स्ट जो होता है इसमें, वो होता है आपका इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट इज इंटेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। तो अब ये इंटेंसिटी जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, ये जो इंटेंसिटी रहेगा ये प्रोपोर्शनल रहेगा आपका नंबर ऑफ फोटॉन से, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इंटेंसिटी हमें क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है। तो इंटेंसिटी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। ओके, इंटेंसिटी को डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला आएगा आपका इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं आई से, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, पावर अपॉन एरिया, विच इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। अब ये एरिया कौन सा लेने का है ना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, इंटेंसिटी पे हम पूरा एक लेक्चर देंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। ठीक है, तो ये जेई एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर इसी पे रहेगा, तो डोंट मिस इट। ओके, तो इंटेंसिटी को हम बाद में देख लेंगे। ठीक, उसके बाद में होती है आपकी 7th प्रॉपर्टी, डेट इज, प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे बट ठीक है, ये इससे क्वेश्चंस आते हैं आपको। नंबर ऑफ photons emitted per second, number of photons emitted per second। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, इसको हम n/t से भी डिनोट करते हैं या फिर सिंपली n से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। तो अभी देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। ठीक है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, पावर इक्वल्स टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, पावर इक्वल्स टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना आएगा, हमें पता है h न्यू। ठीक है, n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहां से हम n/t अगर निकाले, ठीक है, तो ये पावर है, ये h न्यू डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p अपॉन h न्यू। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और p अपॉन h न्यू, न्यू इज नथिंग बट c बाय लैम्बडा, तो इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन h c लैम्बडा। तो लैम्बडा चला जाएगा आपका ऊपर, ये भी लिख सकते हैं। और हमें पता है पावर, इस इंटेंसिटी के इक्वेशन से पावर क्या आएगा हमारा, पावर आ जाएगा हमारा इससे I इंटू ए। ठीक है, तो और हम इसे क्या लिख सकते हैं, I इंटू ए लैम्बडा अपॉन HC। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। आज हम इससे क्वेश्चंस जितने आए हैं या फिर 4-5 क्वेश्चंस इस पे हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ गाइस। ये हो गया आपकी प्रॉपर्टीज। अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि आए हैं नीट का, पहले देख लेते हैं हम। नीट में क्वेश्चंस आए इन ओके, नीट का क्वेश्चंस देखते हैं हम पहले। तो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर। ओके, अ सोर्स S1, a source S1 is producing a source S1 is producing 10 raised to power 15 photon per second of wavelength 5000 Armstrong, of wavelength 5000 Armstrong. Another source S2 is producing another source S2 is producing 1.02 into 10 raised to power 15
photons per second, photons per second of wavelength 5100 Armstrong, of wavelength 5100 Armstrong, then power of S2, then power of S2 upon power of S1 upon power of S1 is equal to ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शंस भी यहाँ पे देखे, ऑप्शंस आर 1, ऑप्शन बी इज, दिस इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज 1.02, ऑप्शन सी इज 1.04, ऑप्शन डी इज 0.98। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी क्लोज है, तो आंसर भी आपका डायरेक्ट आंसर आएगा इस केस में, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे अ सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, तो N/T नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला हमें पता होना है यहाँ पे, दैट इज P लैम्बडा अपॉन HC, ठीक है, P लैम्बडा अपॉन SC, ठीक है, दिस इज आवर फॉर्मूला। तो फर्स्ट केस में, पहले केस में केस वन, इसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितना है इसमें आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम है 10⁻15, ओके, विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वेवलेंथ कितना दिया है 5000 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1, ओके, पावर हो जाएगा यहाँ पे P1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5000 एमस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय SC। तो यहाँ से हम P1 निकाल सकते हैं, तो P1 कितना आएगा यहाँ से, P1 आपका आ जाएगा 10⁻15 इंटू SC डिवाइडेड बाय 5000 एमस्ट्रॉन्ग, डिवाइडेड बाय 5000 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये बन गया आपका इक्वेशन 1 P1 के लिए। सिमिलरली केस 2, सेकंड में क्या बोला है, अनदर सोर्स S2 इज प्रोड्यूसिंग 1.02 इंटू 10⁻⁴ नंबर ऑफ फोटॉन्स, ओके। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना दिया है इस केस में 1.02 इंटू 10⁻15, ओके, विच इज इक्वल्स टू P2 आएगा यहाँ पे, इंटू वेवलेंथ कितना दिया है 5100 एमस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय SC। तो यहाँ से P2 निकाल लेंगे हम, P2 कितना आएगा यहाँ से, P2 आ जाएगा आपका यहाँ से 1.02 इंटू 10⁻15 इंटू HC डिवाइडेड बाय 5100 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है, सिंपली हमें P2 अपॉन P1 निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 कर लो, तो आपको P2 अपॉन P1 मिल जाएगा, ठीक है। तो P2 की वैल्यू कितनी है 1.02 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 5100, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे SC है और नीचे भी SC है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इस केस में भी आपका SC मिलेगा आपको, तो दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रहेगा 10⁻15 डिवाइडेड बाय, यहाँ का भी SC और यहाँ का भी SC कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5000, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन क्या आएंगे आपकी 1.02 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय इंटू 10⁻15, ओके, ये 10⁻15 यहीं पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 5100। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे 1.02 इंटू 50 अगर आप करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 51 डिवाइड बाय 51 विच इज़ नथिंग बट योर 1। सो योर आंसर इज 1 हियर, ठीक है। तो आपका P2 अपॉन P1 का रेशियो कितना आया 1 आया, ओके। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि नीट में पूछा गया है, ओके। तो इतने सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ओके। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, वी विल सी अनदर क्वेश्चन हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 200 watt sodium street lamp, a 200 watt sodium street lamp emits yellow light of wavelength 0.6
micrometer of wavelength 0.6 micrometer, assuming it to be 25% efficient, assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy to light, in converting electrical energy to light, in converting electrical energy to light, the number of photons of yellow light it emits per second is तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ फोटोन ही निकालना है, बट यहाँ पे हमें इफिशियंसी गिवन है. ओके, 25% इफिशियंसी इज गिवन. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हम निकाल लेते हैं. ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारा, पी लैम्बडा अपॉन एस सी. ओके, तो यहाँ पे देखो पी की वैल्यू कितना है, पी इज गिवन 200 वैट. ठीक है, इनटू लैम्बडा कितना गिवन है, 0.6 माइक्रोमीटर है. ठीक है, 0.6 माइक्रोमीटर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में. तो ये 0.6 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा -6 मीटर, डिवाइडेड बाय एस सी की वैल्यू आपको पता है कितना होती है, 2 इंटू 10⁻⁻25. ठीक है, तो ये रिजल्ट कहाँ से आया, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ये कैसे आता है. उसके बाद बस सिंपली इसको डिवाइड कर लो, तो आपको क्या मिलेगा इस केस में, दिस इज 100. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 10⁻⁻6 और ये 10 आपका आ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा +25. तो यहाँ पे 60 इंटू 10⁻⁻ कितना बन जाएगा, 90. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 6 इंटू 10⁻20. ये कैसे लिखा हमने, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10. ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 20. ठीक है, और डिवाइड 60 को डिवाइड बाय 10 करते हैं तो आपको पता है 6 आता है. ओके, तो ये बन जाएगा आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम. ओके, और फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकंड. तो हमें यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स ही निकालना है, बट यहाँ पे इफिशियंसी गिवन है. ठीक है, तो ये जो आंसर आया है ना, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम अगर निकालना है तो ये जो आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25% एफिशिएंसी से, मतलब 25% से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 25% इज नथिंग बट 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आए हैं, 6 इंटू 10⁻20. तो ये कितना बनेगा, 1/4 बनेगा ये. तो ये क्या हो जाएगा, 6/4 इंटू 10⁻20. तो इससे आंसर कितना बनेगा हमारा, दिस इज 1 पॉइंट यहाँ पे 2. ओके, 1.5 इंटू 10⁻20. इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे आ जाएंगे पर सेकंड. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका आंसर, 1.5 इंटू 10⁻20 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था. और हम क्वेश्चन देखते हैं, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी. मोनोक्रोमैटिक. अब जब मोनोक्रोमैटिक बोलता हूं तो वेवलेंथ इसकी क्या है, कांस्टेंट है. ओके, वेवलेंथ इज कांस्टेंट. मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्स इज प्रोड्यूस by a laser. The power emitted is 2.0 into 10⁻³ watt. 2.0 into 10⁻³ watt. सो यहाँ पे क्वेश्चंस है आपके, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, what is the energy of photon.
व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन लाइट बीम, लाइट बीम, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और दैट इज हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड, हाउ मेनी photons per second, how many photons per second on an average are emitted by source, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, आपको एच की वैल्यू पता होती है, कितनी होती है एच की वैल्यू, इट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ओके, इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो हम इसको 6.63 को हम ऐसे भी लिखते हैं इंटू 10⁻⁻34 इंटू 6.0 इंटू 10⁻14, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, 3 1 is 3, 3 2 is 6, तो ये 2 इंटू 20 विल बी, ठीक है। तो ये समझ गया आपको 40, सॉरी दिस इज 40 नॉट 400, इट इज़ 40। सो 40 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका -20, ओके। तो 40 इंटू 10⁻, आ जाएगा -20। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या किया है हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 किया, तो यहाँ से हमें मिल जाएंगी एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 4.0 इंटू 10⁻19 -19 जूल, ठीक है, -19 जूल। अभी सेकंड केस में हमें क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। हमको पता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा पावर अपॉन एनर्जी, है ना, ये हमने डिराइव किया था इसी क्लास में। तो पावर हमें देके, पावर कितना है, पावर इज 2.0 इंटू 10⁻³ वैट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनर्जी कितनी आई है हमारी, ये 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो यहाँ से कर लो आप, ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻, ये 19 चला जाएगा ऊपर -3, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 0.5, ये बन जाएगा +16, ठीक है, ये बन जाएगा आपका +16। तो 0.5 इंटू 10⁻16, दैट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ फोटॉन्स, या फिर इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻15, ठीक है, एक 10 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इमिटेड बाय द सोर्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, द क्वेश्चन इज number of photons of wavelength number of photons of wavelength 540 nanometer emitted per second by an electric bulb of power 100 watt is, ठीक है। तो इसका आंसर आपको निकालना है, ऑप्शंस दे देता हूँ इसमें मैं, 100, ऑप्शन बी इज 1000, ऑप्शन सी इज 3 इंटू 10⁻19 एंड ऑप्शन डी इज 3 इंटू 10⁻20, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ फोटॉन से निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का, ये होता है आपका पी लैम्बडा अपॉन SC। तो यहाँ पे पावर गिवन है क्या, हाँ गिवन है 100 है, लैम्बडा गिवन है, यस गिवन है, 540 नैनोमीटर है, ओके। इसको कन्वर्ट कर लो
मीटर में, तो हमको पता है क्या करना पड़ेगा, है ना, 10⁻⁻⁹ ये बन जाएगा आपका मीटर में। एससी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2 × 10⁻⁻25, ठीक है। तो बस अभी आप इसको सॉल्व कर लें, तो ये बन जाएगा 2 दिस इज़ 2170, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 27 × 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा अभी 10⁻25, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका माइनस या ओके +16 बन जाएगा 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 × 10⁻19 अगेन, या फिर आप लिख सकते हो 2.7 × 10⁻20। तो ये बन गया आपका आंसर, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये हो गया गाइज आज का लेक्चर आपका, जिसमें हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन एक्सेप्ट इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के लिए मैं पूरा एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के लिए, एडवांस के क्वेश्चन भी हम कुछ सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, हम इसको देखेंगे, ओके, नेक्स्ट क्लास में। सो डोंट मिस गाइस, इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी द इंटेंसिटी, नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, ओके गाइस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, सो बाय।